हेलो अगेन न्यूज़ एंड विज के साथ प्रशांत व्यास आपका मित्र। तो हमने नवरात्रि तक का हम साथ में रहे, पूरा विजयदशमी का भी विवरण किया और आगे बात बताएंगे हम कि दीपावली आ रही है, बरोबर ना। और शरद पूनम को देखो चंद्र ग्रहण है, अब भूलिएगा मत, यहाँ सूतक लगेगा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण है, सूतक लगेगा। तो मंदिर के कपाट बंद रहेंगे और कुछ पूजा पाठ रात्रि तक है, जैसे सूर्य ग्रहण था रात्रि तक बंद रहेंगे सब। और शरद पूनम का उत्सव मनाया जाएगा, नज़दीक में ही है। सो दीपावली आ रही है, दीपों का पावन पर्व। देखो आज चेंजेस क्या हुआ है, पहले भारत भर में दीपावली मनाते थे, मैं आपको आगे बताऊंगा। आज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, फ्रांस, सभी जगह पे दीपावली का पर्व मनाया जाता है बड़े उत्साह के साथ, बरोबर ना। यानी हिंदू संस्कृति का फैलावा विश्व में हो रहा है। जो हम नौरता मनाते हैं, गरबा नवरात्रि, वो अमेरिका पे भी देखने को मिलता है, कहीं ऑस्ट्रेलिया में अपने भारतीय मनाते हैं, सो फॉरेनर्स भी जुड़ते हैं। माने हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार वैश्विक हो गया है। तो दीपावली आ रहे तो पहला है साफ सफाई होगी। हमारी बहनें घर में साफ सफाई शुरू कर देंगी, या कुछ जो गुजराती में सुवाड़ी, मठिया, पापड़, ચોળાફળી, ઘૂઘરા આવું જાત જાતનું વાનગીઓ બનાવવામાં આવે છે દીપાવલીની. હા, પહેલાં તો કરતા હતા, હાલ તૈયાર લાવી દે. પહેલાં બધી વાનગી ઘરમાં બનતી, સુવાળી, મઠિયા, ફાફડા, ચોળાફળી, પાપડ, એવું ઘણું બધું જાતનું, અને ઘૂઘરા. અને કહેવાય છે કે ઉત્તર સંડા નડિયાદ ઉત્તર સંડા છે, ત્યાંના મઠિયા બહુ જ ફેમસ આવે છે. ત્યાંના મઠિયા છે ને તો જીભે વળગી જાય એવો ટેસ્ટ હોય છે, એને ઉત્તર સંડા નડિયાદ. હવે दीपक, हम क्यों दीप प्रगटाते? दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम बुद्धिवर्धनम, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। शत्रु की बुद्धि का विनाश करता वही दीप है। ठीक, जब मैंने बोला था दशहरा के दिन सॉरी मेरे को कफ हो गया थोड़ा। दशहरा को पुष्पक विमान रावण ने कुबेर के पास हत्या लिया और सीता माता का अपहरण किया, अपमान किया एक तरह। तो वही कुबेर एक जमाने में गुण नीति था, ब्राह्मण था, उससे बहुत पाप कर्म किए थे, जैसे अजामिल का बताया, चोरी, जुआ, लूटपाट सब। अंत में एक मंदिर की ओर गया, वहाँ दिया जल रहा था, सो लोग उसे मारने के लिए आए। मंदिर में उसके पास कुछ वस्त्र देखा, तो ये दिया बुझने आया था, तभी गुणनिधि ने ये वस्त्र लगा दिया। तो वस्त्र लगाने से दिया की जोत है ना, जोत ज्वाला तो प्रकटती रही। वहाँ लोगों ने उसका गेम कर दिया, उसको बहुत मारा, मर गया। तो वही गुणनिधि नाम था यार, मर गया। उसने दूसरे जन्म में राजा का जन्म लिया, तभी राजा बना। तभी देखो कैसा कैसा होता है ना, सचेतन अवस्था। हमारा को पता नहीं हर एक को पूर्व जन्म क्या है, पर कुछ संस्कार रहते पूर्व जन्म हमारे दिमाग में रहते, तो उसके अंदर वो संस्कार थे। तो उसको पता था कि अभी मैं दीपदान करूँगा। तो दीपावली आई, राजा बन गया। नगर में हर एक द्वार पे, हर एक गली में, कोने में, जितना भी राजमहल था वहाँ सब जगह दिया जलाओ, दीपदान करो। यह काम गुणनिधि ने दूसरे जन्म में राजा बन के किया। तो इतना पुण्य किया, दीपदान का पुण्य है। फिर उससे भगवान प्रसन्न हो गए, उसका वो गुणनिधि अवतार भूल जाओ। फिर उसको कुबेर बनाया, देवों का खजांची बन गया फिर, यानी रावण का भाई। कितना गुणनिधि से कहाँ प्रगति हुई, यानी कर्मों से प्रगति। दीपदान किया, सिर्फ दीप जलाया, राज्य राज्य में दीप। हमारी सरकार भी ऐसा कर सकती है जो राजा ने उस टाइम किया। दीपावली है, घर घर पे दीप जलाओ। और ऐसे खजांची बन गया, देवों का भी एक अकाउंटेंट कुबेर। हम जानते थे आदिमानव लोग क्या करते थे, आदिमानव थे तो वो हमारी तरह संशोधनात्मक वर्ल्ड नहीं था, आदिवासी लोग थे आदिमानव। वो चकमक नाम का पत्थर आता, दोनों पत्थर को घिसते थे, घर्षण होता था, वहाँ अग्नि ज्वाला होती थी, इससे अग्नि पैदा होता था।
कहानी है ना आदिमानव की, क्योंकि मैं समाजशास्त्र का स्टूडेंट हूँ। ये सब इतिहास का अभ्यास है। लोथल हड़प्पीय संस्कृति ये सब चकमक पत्थर से करते थे। तब अग्नि की शोध हुई ऐसे ही। और वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि अब एक जीव होता है, वो आज्ञा आज्ञा बोलते हैं। सौराष्ट्र के जंगल में यहाँ पे जाओ ना, क्योंकि आँख ऐसी होती है ना कि रात को चकमकती है, यानी रात को लाइटिंग देती है। ये आज्ञा आज्ञा करके एक जीव है। तो उसको देख आँख देख के ही ऐसा पता चल जाता है कि ये जीव जंतु इंसेक्ट्स है। सब दूर चले जाते थे। वहाँ पे आदि मानव की बात है। तभी दीपक का उद्भव हुआ। पहले बिजली नहीं थी इतने, हम आज इलेक्ट्रिसिटी जला रहे हैं घर घर पे। एसी है, वॉशिंग मशीन तो कॉमन हो गया है, एसी फ्रीज कॉमन हो गया, सबके घर में होता है फ्रीज एसी वॉशिंग मशीन, गरीब के घर में, मध्यम वर्ग के। तभी लाइटिंग का उदय हुआ। ओके, तो इस प्रकार से बिजली आ गई। और थॉमस अल्वा एडिसन ने भी काफ़ी एक बीज बल्ब बनाया, काफ़ी कुछ साइंटिस्ट ने इन्वेंशन किया। तो हम लोग दीपक जलाते ताकि हमको सुकून मिले, शांति समृद्धि मिले। हम बिजनेस पे जाते, पहले मंदिर बनाते, छोटी मोटी दुकानें या बड़ा शोरूम है, वहाँ पे हम मंदिर रखते, वहाँ दीप जलाते, धूप जलाते, अगरबत्ती करते। इतना तो कर रहे थे क्योंकि दिन अच्छा जाए, यानी व्यापार में बकरा हो यानी नफ़ा हो, व्यापार बढ़ता जाए। समझ में आ गया एक दीप जलाने से। सो आज कुबेर धनपति बन गया देव का पुण्य निधि से। ऐसी प्रार्थना होती, दीपस ज्योति नमस्ते, दीप से मंगल हो सबका। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम बुद्धिवर्धन शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्ते। यानी लग्न है, जन्मदिन है, त्यौहार है, दीपावली है, नवरात्रि है, सब जगह दीप जलाते हैं। अखंड दिया होता है, नवरात्रि में अखंड दिया होता है, मैंने बताया था। ओके, सो इस प्रकार से गाय के शुद्ध घी का दीप करना चाहिए। गाय का शुद्ध घी होता है ना, उससे अब आड़ी वाट की या खड़ी वाट की दिए दो आती है। मैंने क्या बोला, जिसको पितृ नड़तड़े कुंडली में पितृ दोष है, यहाँ पहले मटकी रखते थे। आज के ज़माने में है तो ठीक, मटकी रखते हो तो अच्छी बात है, मटकी का पानी पीना चाहिए। तो बहन लोग क्या करते, मटकी रखते हैं, वहाँ पनियारे पे दिया जलाते, आड़ी वाट का खड़ी वाट का, ताकि पितृदेव की कृपा रहे और कुल देवी की, दोनों। हमारी जो कुल देवी है, कुल देवता है, और पितृ जो सूक्ष्म रूप से श्राद्ध पर्व में आते हैं, की कृपा के लिए हम दीप जलाते हैं, पनियारा होता है। सो गाय के घी का दीप जलाते हैं हम। ओके, कभी कभी अखंड दिया माता के सामने भी जलाते हैं, जिससे क्या होता है, एक तो इंसेक्ट चले जाते हैं। मैंने आज्ञा बताया ना, मोहम्मद माकड़ के ऐसे लेखक है कि पुस्तक में उल्लेख है, सौराष्ट्र यहाँ पे जंगल है और आज्ञा आज्ञा देखते हैं, उसकी आँख ऐसी होती है कि चमकती है रात को, तो पता चल रहा है इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट चले जाते हैं दीप जलाते तो। और हमारा घर स्वास्थ्यमय होता है, स्वास्थ्य प्रदान करता है, घर में ऊर्जा आती है, वास्तु दोष दूर होता है दीप जलाने से। और अंधकार में कैसा है, तो मन का आलस चढ़ जाती है। हम अभी डार्कनेस में रहे तो आलस चढ़ जाता है, कुछ अशुद्ध विचार आते हैं, मन का शुद्धिकरण नहीं होता। इसी कारण हम दीप जलाते हैं, दीप दान करते हैं दीपावली में। समझा दो, दीपावली नज़दीक है, जहाँ प्रकाश सबको पसंद है। देखो सूर्य, मैंने क्या बोला था नवरात्रि में, आपने सुना था, वीडियो देख लेना। माता का तेज कितना है, एक सूर्य को हम देख नहीं सकते आँख से, ये आँख से नहीं देख सकते, तो हजारों करोड़ों सूर्य समान माँ का तेज है। अम्बे माँ का तेज इतना है, कोई जा नहीं सकता, दुष्ट राक्षस। ओके, मलिन शक्तियाँ भग जाती। दीप है वो शुभ कर्मों का साक्षी होता है। तभी हम, अगर कुछ धंधा नहीं हो रहा है तो हम दुकान में या बड़े शोरूम ऑफिस में हम दीप जलाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, आरती उतारते हैं और धूप जलाते हैं। ऐसी परंपरा है ना हिंदू संस्कृति में। सो बोलते हैं क्लाइंट भी आते हैं, कस्टमर भी आते हैं, इनकम बढ़ती है दीप जलाने से। माँ शुभ कर्म का साक्षी हो जाता है। सो उसका स्थल अचर और अनुपम है। हम कहीं भी एडवर्टाइज भी देखते हैं, कहीं कहीं एडवर्टाइज बनाते हैं, आज सोशल मीडिया है, बिजनेस वाले, तो उसमें दीप को रखते हैं। अगर शादी का कार्ड है तो वहाँ पे दीप रखते हैं, दीप का प्रतीक है ना, उसका स्थान ही ऐसा है, दीप का अचल और अनुपम स्थान है। तो वो अंधकार को दूर करके ज्ञान लाता है, इसलिए दीप की पूजा होती है। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्यु माँ अमृतम गया।
असतो मां सत्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युम मां अमृतम गम। हम असत से सत की ओर जाए, अंधकार से उजास की ओर जाए, मृत्यु से अमरता की ओर जाना है। जो हमारी कैपेसिटी बहार है पर प्रयत्न करे। मैं क्या कहता हूँ, एक गुजराती में कહેવત છે, હું માનવી માનવું થયું તો ઘણું। અરે બાપા, દેવ બનવાની વાત તો છોડો, દેવ તો આપણે બની નહીં શકવાના। હું માનવી માનવતા રાખું, માનવી થવું તો ઘણો। આવું સરસ સરસ કથાનકો આવતા હતા, मानवता जगावानी, तो दीप मानवता जगाए। तो इसी कारण हम दीपावली में मैक्सिमम दिया जलाते हैं, रोशनी करते, लाइटिंग करते हैं। आजकल रोशनी सिस्टम लेड सिस्टम आ गई, बराबर, एलईडी बल्ब्स होता है, ये सब होता है। तो लगता है कि घर में दीपावली है। और रंगोली पुरते, बहन लोग हैं वो रंगोली पुरते, जहाँ पे हमारा चौखट है, दीवार जहाँ पे घर का एंट्रेंस द्वार है, वहाँ पे रंगोली सजाते। तो इस प्रकार से हम रोशनी करते, लाइटिंग करते, दीप जलाते, दीप दान करते। दीप दान का बहुत मन है दीपावली में। मैंने क्या बोला, दूसरे जन्म में राजा बना गुणनिधि, फिर कुबेर पद। तो उनको पता था पूर्व जन्म का आभास था, तो उसने दीप दान किया। नगर में हर एक लोगों को सूचना दी कि आप दीप जलाओ, नगर में रोशनी हो जाए। पाता क्या होता है दीपावली पर में आप देखोगे। माने आज भारत पुरता नहीं रहा, जो भी त्यौहार है हमारे हिंदुस्तानी कल्चर का त्यौहार फॉरेन जा रहा है। अमेरिका अनुकरण कर रहा है, कनाडा कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सब फॉरेन कंट्री, जर्मनी, इंडियंस भी ज़्यादा है। सो इसी प्रकार से आज मैंने दीप का महत्व बताया। कहीं भी आप उद्घाटन करने जाओ, नेता लोग होते हैं तो पहले दीप प्रगटन होती है, दीप प्रागट्य। सबसे पहले विधि है दीप प्रागट्य, फिर अतिथि का स्वागत, फिर ये प्रार्थना है अतिथि का स्वागत। तो हम दीप पहले जलाते, क्योंकि प्रकाश में जाना है, अंधकार युग में नहीं रहना। वो आदिवासी लोग थे, पुराने आदि मानव थे, उन लोगों को अंधकार में रहने की आदत थी। फिर उन्होंने शोध की अग्नि की, चकमक पत्थर से, ये सब हुआ। इलेक्ट्रिसिटी की, तो थॉमस अल्वा एडिसन बड़े साइंटिस्ट थे ने विज बल्ब, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट्स होते, थॉमस अल्वा एडिसन। यानी एक दीप हमारे जीवन में का महत्व रखता है, ये आपको बताया आज। दीपावली आ रही है, जरूरत स्वाभाविक है। तो और भी आगे बहुत सारी बात है कि क्या क्या करने से हिंदू संस्कृति में हमको सहज पुण्य मिलता है। मैं શું કીધું, દાનો કોણ कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो दानवता की ओर जाए। कोई 5-10%, कोई बनता है मानव बने। હું માનવી માનવ થતો ઘણો, માનવતા રાખું, ઘણી સારી ઉત્તમ વાત। કોઈ દેવ બનવા પ્રયત્ન કરે છે, બની તો નથી શકાતું દેવ, પ્રયત્ન કરવાનો। અને કલયુગમાં તો બહુ અઘરું છે દેવ બનવું, સાધુ સંત બનવું। મતલબ શું છે, આપણે પ્રયત્ન કરવાનો, પ્રયત્નશીલ રહેવાનું કે સારા સંસ્કાર हिंदू कल्चर तरफ पाछा वळीए। જ્યારે पाश्चात्य लोग अपनी तरफ पाछा वળી है। तो जो घना कितने लोग रास्ते पे इस्कॉन वाले रशिया में देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं, सब रोड पे निकल जाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। ये फॉरेनर लोग हमारी कल्चर तरफ आ रहे हैं इस्कॉन की ओर। यहाँ पाकिस्तान जैसा हमारा दुश्मन देश है, वहाँ भी इस्कॉन की रथ यात्रा निकलती है, पैर कोई विरोध नहीं होता। तो पाश्चात्य कंट्रीज हमारी कल्चर की ओर, हम पाश्चात्य की ओर जा रहे हैं, कितनी गलत बात है। मैं ऐसा नहीं बोला पूर्ण तो पाश्चात्य गलत है या कुछ, हिंदू संस्कृति तो अच्छी है, दूसरी संस्कृति अच्छी है, अच्छी चीज़ ग्रहण करना चाहिए। फॉरेनर्स कैसे आ जाते हैं आप देखो, काफ़ी वीडियोस आते हैं मेरे पास, हरे राम राम राम। इस्कॉन के साथ फॉरेनर्स झूमते हैं रास्ते पे, सड़क पे, न्यूजीलैंड वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, कोई भी। मतलब हमारी संस्कृति का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है हिंदू कल्चर का। तो दीपावली आ रही है, हमको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बताया था कि अपने दिया, अखंड दिया जलाया था नवरात्रि, उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसकी जोत न बुझ जाए। अखंड दिया कोई सुरक्षित स्थान पे रखना है, कोने पे, नवरात्रि में। इस प्रकार से पर्व में उपासना होती है। तो ये पर्व की उपासना दीप से होगी। दीपावली माने दीप, दीप की माला, दीपदान, हर जगह दीप जलेंगे, लाइटिंग रोशनी होगी। एक अद्भुत उत्सव लगता है भारत भर में दीपावली, यानी लास्ट उत्सव है साल का। और एक जाजरमान, यानी इतना उत्सव कहीं नहीं मनाते दीपावली जैसा। लोगों में हिंदू संस्कृति में उत्साह होता है, न्यू वर्ष होता है, बेसતું વર્ષ થાય છે, નૂતન વર્ષ અભિનંદન થાય, લોકો મળે છે, ગળે લગાવે, દુશ્મની ભૂલી જાય, દુશ્મની પણ ભૂલી જાય, નૂતન વર્ષ આવીને કોઈ દુશ્મન રહેતું તો એકબીજાને મળે સ્વાભાવિકપણે। 5 દિવસના પર્વ હોય છે, જેમ કે વાઘ બારસથી શરૂ થાય, વાઘ બારસ से लेके धनतेरस, काली चौदस, दीपावली, कई पड़तर दिन होता है, नूतन वर्ष अभिनंदन, भाई बीज, वहाँ पे त्यौहार समाप्त हो जाए। 5 दिन का पर्व है। पर हिंदू
हम हिंदू लोग बहुत ही उत्साहपूर्वक ये पर्व मनाते हैं, दुश्मनाहट भूल के भी। चाहे कितनी दुश्मनाहट साल भरी 23 से शुरू करके एंड तक झगड़ते ही रहे, सांड की तरह, मैं तो ऐसा ही बोलूँगा, सांड की तरह। पर आखिर अक्ल आती है लोगों में, ये 5 दिन में दुश्मनाहट भूल जाते। एक होली पर्व ऐसा है, होली पर्व में एक दूसरे के कलर छांटते दुश्मनाहट भूल के। अने मैं तो चलता हूँ, हिंदू हिंदू है, हम सब हिंदू है, हमारी धर्म की बात है, आपस में दुश्मनाहट तो रखनी नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ इतने दृष्टा है, ज्योतिष हूँ बाबा, मैं पत्रकार के साथ ज्योतिष भी हूँ और अच्छा सिंगर भी हूँ। इतने दृष्टांत आते हैं कि अंदर अंदर झगड़ते रहते। 23 से स्टार्ट हुआ झगड़ा, जमीन का झगड़ा। ये 3 बातें जो गुजराती में कहते हैं, जड़ जमीन जोरू त्रोणे कजियाना छोरू। जड़ जमीन जोरू तीनों कजिए का कारण है झगड़े का। कभी कभी लोग 23 से झगड़ते आते, होली पे थोड़े शांत हो गए, फिर दीपावली में शांत हो जाए, एक दूसरे को मिलेंगे, दुश्मनाहट भूल गए। आखिर वही होता है ना, नतीजा क्या होगा? लंबी दोस्ती भी नहीं होती, लंबी दुश्मनी भी नहीं होती। ये बोलते हैं, कहावत है, लंबी दुश्मनी नहीं होती, तो दीपावली पर माँ आनंद का पर्व है, एक आनंद का पर्व है। वहाँ दीप जलता है घर घर, और सब दुश्मनाहट भूल के, कोई भी अड़ोस पड़ोस है, मित्र है, रिश्तेदार है, सब मिलते, स्नेह मिलन होता है। नूतन वर्ष के बाद कहीं काफ़ी समाज का स्नेह मिलन अखबार में आ जाएगा। ठक्कर समाज का स्नेह मिलन, पटेल समाज का स्नेह, पाटीदार समाज का स्नेह मिलन, वैष्णव समाज, जैन समाज का, सभी समाज के लोग स्नेह मिलन रखें, दरबार क्षत्रिय है ना। दुश्मनाहट भूल जाते हैं और ज्ञाति के विकास की बात होती है। सब ज्ञाति वाले इकट्ठे होते, स्नेह मिलन रखते, ज्ञाति का विकास, ज्ञाति को आगे बढ़ा। वही बात आ गई ना में, तो हम झगड़े क्यों? एक बात का उत्तर दो, हम झगड़ते क्यों रहे पूरे साल? अगर दीपावली में मिलना ही है, नूतन वर्षा भी, हैप्पी न्यू ईयर, ये तरीका हो गया झगड़ने का, एक एक्सक्यूज़ है। शांति से रहना नहीं है, किसी प्रगति करनी नहीं है, झगड़ते रहना ही। ये सब बात है ना, इसको अवॉइड करो। 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं हम, 21 सेंचुरी। ये न्यूज़ का संदेश है। तो इस प्रकार से आज दीप का महत्व समझा है। ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा, आपका वैल्यूएबल टाइम है। थैंक यू, मुझे सुना इसके लिए आभार। और आप इसको सब्सक्राइब करो, रोज़ बोलूँगा शेयर करो, लाइक करो, लोगों तक पहुँचाओ ज्ञान गंगा। ये फिर से बोलता हूँ, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लोगों तक पहुँचाओ, मोनेटाइज में मदद करो यूट्यूब न्यूज़ चैनल को, व्यूअर्स हॉर्स बढ़ाओ। तो माता जी की कृपा रही, भगवान की भी आपकी कृपा रही, मेरे पे तो है ही स्वाभाविक। ओके। और कुछ भी पूजा पाठ है दीपावली में आएगा। मैं फिर से व्हाट्सएप दोहराता हूँ, 7069770912, 70697709। तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, ये पूजा है, मैं प्रबंध करवा दूँगा। नहीं, सब बातें होती रहेगी। तो ये दीप का पर्व है, प्रकाश का पर्व है, ये मत भूलना दीपावली। तो हर हर मंदिर में रोशनी होगी दीपों का, हर हर घर में रोशनी होगी दीप होगी। आज आधुनिक ज़माना है तो लेड सिस्टम है, ये सब है, या लेसर सिस्टम है, लेसर सिस्टम भी लगाते हैं, हैप्पी दीपावली लेसर। मैं मुंबई गया था ना, वहाँ लेसर सिस्टम पे हैप्पी दीपावली लिखते हैं मुंबई में। कई कई सिस्टम से प्रकाश है आफ्टर ऑल। तो इस प्रकार से जो बात कहनी थी, आज दीप से मैंने स्टार्ट किया। दीपावली नज़दीक है, पूजा विधि प्रयोग सब बताऊंगा, टेंशन मतलब मुहूर्त भी दूंगा। और इसीलिए देखो कि न्यूज़ में सब लेटेस्ट भी आता है, ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअल भी है, कुछ आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलते रहेगी। वर्ल्ड कप चल रहा है तो उसका भी चल रहा है, अभी चला रहा हूँ। और काफ़ी कुछ बातें जो जानने को भी मिलेगी कि आज सोशल मीडिया एक प्रबल शस्त्र हो गया, साधन हो गया, जिससे लोगों तक पहुँच सकते हैं हम लोग। पहले के ज़माने में मैंने बहुत ही स्ट्रगल किया था। मेरे पास तो पिताजी सामान्य गवर्नमेंट नौकरी, इतना पैसा नहीं था कि जर्नलिज्म का पढ़ सकूं। 1 साल तक मैंने ध्यान दिया, मेरा 75% है। मैंने जब डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन किया तो मैंने 75% लाया था। ये मेहनत की थी कड़ी, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था। पत्र मुझे गरज थी, धगस थी, मैं मिडिल क्लास था, मुझे मेरी गरीबी मिटानी। मैंने पत्रकारिता का चयन किया। फिर 1 साल कोर्स के बाद इतना घुमाऊँ कि मेरे पास इक्विपमेंट भी नहीं थे कुछ। मैं लिखता, कागज़ कलम से लिखता था ये सब कुछ। फिर फोटोग्राफी पे थोड़ा कमांड आ गया, वीडियोग्राफी पे, सब करता ही रहा। तो इतना पुराना हूँ मैं कि कभी किसी को लगे कि ये पत्रकार प्रशांत व्यास, पहचानते, काफ़ी लोग पहचानते। नहीं, स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल मीडिया में मैंने स्ट्रगल किया है, नाम किया है। कि जो मेरे पास पैसा भी नहीं था, हाँ आज इज्जत मिली है काफ़ी कुछ आप लोगों से। पैसा, मैंने बोला पैसा मेरे लिए गौण वस्तु, इज्जत आप लोगों की इज्जत है, चैनल चलती।
मैंने इतना स्ट्रगल किया, साइकिल पे भी मैं जाता था कभी, तो पैदल यात्रा की है, कभी कभी पैदल जाता था। मीडिया का महत्व समझो आप, मीडिया क्या है। फोर्थ एस्टेट है मीडिया, एक शक्तिशाली साधन है। लोगों की बात, प्रजा की बात राजा के पास, राजा की बात प्रजा के पास। राजा माने आज प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर, तो हम लोग मीडिएटर बनते हैं आप लोगों का। किसी जन समस्या फरियादें लोगों तक पहुंचाते हैं मीडिया की। ये मुझे सीखना था सब। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, पहले प्रिंट में गया, प्रिंट में तो अभी बहुत ही काम डीम हो गया है, मैंने तब भी स्ट्रगल किया था। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी गया, फिर सोशल मीडिया पे आ गया, खुद का चैनल किया जनवरी से, लोगों का सपोर्ट रहा। मैंने इतना स्ट्रगल किया, इतना स्ट्रगल आपको दे रहा हूँ ना, आपको ताजुब हुआ, आपके आँख में पानी आ जाए, इतना स्ट्रगल किया है एक जर्नलिज्म के लिए। 2006 में मैंने पास किया था जर्नलिज्म, आज 17 साल हो गए। इतना घुमाऊँ, इतना घुमाऊँ, लोगों के बीच रहा हूँ, लोगों के साथ रहा हूँ, लोगों के दिल में रहा, तभी एक प्रतिष्ठा बनती है। पैसा तो गौण चीज़ है, मैंने क्या बोला, पैसा नहीं मान्य रखता, जरूरी है पैसा। और मीडिया चलाने के लिए पैसा जरूर, ज्ञान होना चाहिए आपके पास, ज्ञान होना चाहिए, कम्युनिकेशन पावर होना चाहिए। मैं लोगों के बीच सतत घूमता रहा, तभी मुझे ज्ञात हुआ कि क्या चीज़ है ये। आपको धार्मिक भी दे रहा हूँ ना, मेरा पढ़ना इतना धार्मिक वांछन था मेरे, पहले कंटिन्यूस पढ़ता था मैं धार्मिक पुराण, ये सब कुछ। ये मम्मी मम्मी बी.ए. संस्कृत है, धार्मिक कल्चर है, वो भी पढ़ती थी मम्मी भी मेरे साथ। तो हम लोगों को ज्ञान हुआ है, क्या हो गया, धार्मिक ज्ञान हुआ। घर में पुराण गीता तो होनी चाहिए, माला होनी चाहिए, दीप होना चाहिए। तो इस प्रकार से स्ट्रगल कर कर करके आगे बढ़े हम, और आज लोगों को दे रहे कि सच्चाई के साथ रहो आप, और सच्चाई को एक्सेप्ट करो। मीडिया चलता है तो सच्चाई पे, बल पे चलता है, मैंने पहले भी बताया था। मैं कोई डरता नहीं किसी से, भगवान के सिवा देखो मुझे किसी का डर नहीं है। भगवान से डरता हूँ, जरूर डरता हूँ, भगवान से 100 बार डर। पर अगर आप कोई कुछ ऐसा वैसा बात करे तो हम डरता नहीं है, सच्चाई पे चलता है न्यूज़। आज मेरे पास कोई टीम नहीं है समझो, मैं अकेला ही रिपोर्टिंग करता हूँ, अकेला ही अनाउंसिंग करता हूँ। ये कोई ऐसी टीम नहीं है मेरे पास पर्टिकुलर, इतना पैसा नहीं है कि टीम को दे न्यूज़ लाए, मैं अकेला ही करता हूँ। भगवान पे भरोसे पे चलता है न्यूज़। आप सपोर्ट कीजिए, फिर से रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मैक्सिमम मीडिया वीडियोस। आप लोगों को जो रहस्य है वो भी बताता जाऊँ, काफ़ी धार्मिक रहस्य है, काफ़ी कुछ पॉलिटिकल रहस्य है, कुछ भी। मैं इतना घुमाऊँ, मैं इतना घुमाऊँ, मुसाफरी की है। तो सब ज्ञान होता है वहाँ, फिरने से घूमने से ज्ञान आता है। पढ़ाई तो थी मेरी, पढ़ाई तो हाई क्लास ही है, इतने सारे सर्टिफिकेट्स है, ग्रेजुएट के साथ भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। इतने सारे सर्टिफिकेट, आप मेरे घर पे आओ ना, सर्टिफिकेट से बैग भरा है ना। ये सब मेहनत खेती की थी, मैंने खेती की, हल लगा के पहले किसान की तरह खेती की, फिर भगवान ने मुझे दिया, वो आपको दे रहा हूँ। बहुत सिंपल बात है, सिंपल कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स है। ओके दोस्तों, तो आज इतना ही था। आपको भी टाइम वैल्यू, मैं जानता हूँ सबका टाइम वैल्यूएबल है, और मैं किसी का टाइम डिस्टर्ब नहीं करता। एक बात सुन लो, आपका टाइम वैल्यूएबल है, प्लीज़ गो टू योर एक्टिविटी, मुझे सुन सकते हैं। और मेरा टाइम डिस्टर्ब ना हो, मैं ये भी ख्याल रखता हूँ, दूसरों का ना हो, मेरा भी ना। टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ वैल्यूएबल, आज कलयुग में यही स्लोगन्स है। तो आप लोगों को दीपावली के एडवांस शुभकामनाएं, और पूनम भी आएगा उसका देंगे। और आज दीपदान का महत्व, दीप का महत्व आप खास सुनना, वो बहुत जरूरी है। हिंदू संस्कृति में प्रकाश की जरूरत है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि ने दिए, जैसे विवेकानंद जी ने प्रकाश दिया, स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण मिशन, परमहंस रामकृष्ण परमहंस, महर्षि अरविंद, ये सब ने प्रकाश का कार्य किया है देश में। साधु संत बने, आज़ादी टाइम पे थे वो सब, आज़ादी टाइम पे, भारत के आज़ादी पहले ये लोगों ने ज्ञान गंगा ने प्रकाश बहाया। तो थैंक यू, जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय, ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम। थैंक यू, प्रशांत व्यास।